यू कैन सी गंदा सा तो दिख रहा है हॉस्टल का खाना। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं वीडियो बना रही हूँ काफी दिनों बाद ऐसे 1 to 1, और ना भी रिसेंटली तो मेरे या तो व्लॉग्स आ रहे हैं या तो टॉक विद मी आ रहा है, एंड इट वाज वेरी हैपनिंग रिसेंटली। सो दिस इज मी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये एक व्लॉग सेशन होने वाला है। लाइक मैं बहुत दिन बाद घर से आई हूँ, लाइक नॉट बहुत दिन बाद, 1 हफ्ते के लिए मैं घर गई थी, एंड अभी मैं आई हूँ। एक अभी नहीं, 2 दिन पहले आई हूँ, क्योंकि कल मेरा प्रैक्टिकल था। और उसकी तो अब कथा सुन लेना मेरे शॉर्ट्स में, जो कि मैं कल मतलब सैटरडे को पोस्ट किया था मैंने। आपको मैं लिंक कर दूंगी, अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगी, तो उसकी वो कथा आप सुन लेना क्योंकि मेरे साथ एकदम ट्रेजिडिक कुछ हो गया था कल ही मैं आई हूँ। और आज आई टुक अ शावर, अ लॉन्ग शावर, लाइक मैं 2 घंटे ना आई हूँ। आई वॉज इन द बाथरूम फ्रॉम 6 एंड करेंटली 8:26 हो। भाई व्हेन यू लिव इन हॉस्टल नथिंग सीम्स परफेक्ट। लाइक लेट मी टेल यू, देख ये एक मेरा टिफिन है जिसमें मैंने सोचा था कि राइस वाटर बनाते हैं, क्योंकि मेरे को मन है राइस वाटर बनाने का। पर इसमें क्या है, मैं घी चावल खा के रखी हूँ। यहाँ पे एक टिफिन है जो कि इतना ज्यादा गंदा है, पता नहीं इसमें क्या मैं खा के रखी हूँ, पर इट्स ऑल्सो नॉट, मतलब काम नहीं कर सकते इससे। इट्स ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट। ये है एक कटोरा, इसमें भी मैं नमकीन खा के रखी हूँ, और ये भी गंदा है। भाई मैं राइस वाटर बनाऊं तो किस में बनाऊं? पहली तो एक समस्या ये कि बर्तन कम होता है, दूसरी समस्या ये कि धोए भी नहीं होते हैं, एंड नो वन कैन जज, ओके, क्योंकि सब ऐसे रहते हैं इन हॉस्टल, स्पेशली इन हॉस्टल। तो सोच रही हूँ यही रेड वाला ही वॉश कर लूं, देन लेट मी डू। इसी को वॉश करना पड़ता है क्योंकि वो दोनों तो बहुत गंदे हैं भाई, उसको तो मैं टच नहीं कर सकती। लेट्स वॉश दिस इज द राइस, आई बॉट दिस फ्रॉम होम, मैं घर से ही लाई थी। तो लेट्स मेक राइस वाटर, क्योंकि मैंने लाइक रिसेंटली घर पे, जब मैं थी घर पे, तो मैंने ये राइस वाटर बनाया हुआ था, और पतली हो गई हूँ क्या? तो मैंने ये राइस वाटर बनाया था, एंड इट वर्कड वेल फॉर मी। लाइक स्किन आपकी बहुत ऐसे ग्लोइंग हो जाती है। तो लेट्स मेक इट अगेन। I have taken this rice, this much of rice, और इसी को मैं लाइक 1/4 ऑफ द वाटर इसमें भरना होता है। सो इसको तो पहले 3-4 बार वॉश करना होगा। सो लेट्स वॉश दिस एटलीस्ट 2 or 3 times. डन विथ फिलिंग वाटर, एंड अभी उसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना है। अगले दिन उसको लाइक कल उसको स्प्रे बॉटल में रखना है। एंड इफ यू आर मेकिंग दिस राइस वाटर टोनर, देन एक चीज मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगी। ट्रिक तो नहीं, एक ऐसा वो बताना चाहूंगी कि इसको आप कभी भी बाहर मत रखना। लाइक इट्स नॉट कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन रूम टेम्परेचर। आपको इसको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, और एसी वाला रूम है तो फिर भी आप फ्रिज में ही रख दो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये एसी में भी सर्वाइव करेगा, बिकॉज ये बहुत जल्दी स्मेल करने लग जाता है, बिकॉज इट्स हैविंग बैक्टीरिया, क्योंकि रात भर इसमें बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाएंगे, और वो ही बैक्टीरिया हमारे स्किन के लिए अच्छे होते हैं। सो दैट इसको फ्रिज में ही रखना। और अगर आप चाहो तो उसको फर्मेंट कर सकते हो, बट आई डोंट फर्मेंट, क्योंकि ये ऐसे ही इतना गंदा स्मेल करता है। इसको फर्मेंट करने के बाद में लगाने के आई कैंट डू दैट, तो मैं ऐसे ही इसको यूज करती हूँ। आप चाहो तो उसको फर्मेंट कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसे ही बना लो। उसके बाद नेक्स्ट इसको स्प्रे बॉटल में भर देंगे। फिर उसके बाद लेट्स डू सम मोर थिंग, और आज मैं एकदम फुल सेल्फ केयर मोड में हूँ। सो लेट्स कॉम्ब आवर हेयर. While combing my hair, I thought why not to have a chit chat session with you. So if you are interested in a Q&A video, like if you want a Q&A video, तो आपको कोई भी जितने भी questions हैं for me, मेरे से related, whatever, then you can comment me down सारे अपने questions, और कुछ भी ऐसा आपको पसंद है उसकी चीज की रेसिपी एंड ऑल, कुछ भी एनीथिंग, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ओके। 2000 years later. थिंग विच आई गॉट, और ये मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी। यू कैन सी इट्स सो क्यूट, नो?
सो कल जो मैंने राइस वाटर बनाया था, फिर मैंने उसका एक ऐसा उसका मैश करके थोड़ा सा राइस का वैसा बनाया है. नाउ लेट्स अप्लाई दैट ऑन आवर फेस. राइस, और इसको मैंने कैसे तो मैश किया है बॉटल से लेके. तो इफ दिस इज द बेस्ट आई कैन डू. और लेट्स अप्लाई दिस. इसको आई थिंक फिंगर टिप से ही लगाना पड़ेगा क्योंकि इट्स वेरी लाइक वैसा वाला टेक्सचर है इसका. तो इसको फिंगर टिप से ही लगाना पड़ेगा. नो ब्रश कैन हेल्प विद दिस. लेट्स अप्लाई दिस विद फिंगर टिप्स. भाई इसको बाथरूम में ही लगाती हूँ क्योंकि बहुत गिर रहा है. इतना गंदा सा तो दिख रहा है भाई ये. इसको लगाने के बाद एक चीज तो है कि आपको इसको डायरेक्ट वाइप ऑफ नहीं करना है. इसको थोड़ा स्क्रब करना पड़ेगा. तो दिख तो ये बहुत गंदा रहा है पर आई होप इट विल वर्क फॉर मी. हेलो ब्यूटीफुल पीपल. तो मैं अभी ये मेकअप की हूँ और आई नो ये मेकअप बहुत सुंदर है. और अगर आपको ये मेकअप सुंदर लग रहा है और आपको सीखना है कि ये मैंने कैसे किया है, भाई तब ये मिनिमल डे लाइफ मेकअप है, उसको नॉर्मल में कर सकते हो. अगर आपको ये मेकअप सीखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. और अगर आपने मेरा दूसरा मेकअप वाला चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो यार. अब किस चीज का वेट कर रहे हो. तो बाय द वे इट्स आई थिंक टाइम हो गया है हमारे नाश्ते का. तो 6 हो गया है. अभी हमें यहाँ चलना चाहिए नाश्ता करने के लिए. और क्योंकि टाइमिंग्स होती हैं हर चीज़ की. और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये मेस क्लीन अप करना पड़ेगा. दिस इज द मेस जो कि हमने फैला के रखा हुआ है. इसको पहले तो हम क्लीन अप करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ऊपर नाश्ता करने. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा वाइप ऑफ करते हैं क्योंकि हॉस्टल में अगर ऐसे घूमोगे ना सब सोचेंगे कि कहीं बाहर से ही आ रही होगी घूम फिर के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाइप ऑफ करते हैं फिर ऊपर चलते होंगे. बाय बाय. Swear you won't believe what happened to me अभी. Let me show you first, okay? जैसे कि मैंने एक स्टोरी लगाई थी. एक क्रिएटर है मिताली दिस साइड. आई थिंक यू शुड मतलब आई थिंक आपको पता होगा. मैं इतनी ज्यादा वो एक्साइटेड हो गई पूरे वर्ड्स ही नहीं निकल रहे मेरे. तो लेट मी शो यू. मैंने एक स्टोरी लगाई थी बिकॉज आई सॉ हर दिस TEDx टॉक. क्योंकि मैं इनको तब से आई थिंक मैं तब से फॉलो कर रही हूँ जब इनके सिर्फ 100K सब्सक्राइबर्स है. लाइक आई फॉलोड. इनका एक स्कूटर वाला था जो इन्होंने एक रिक्रिएट किया था. मैं तब से इनको जानती हूँ और मैं तब से इनको ऐसे डेडली फॉलो करती हूँ. हर एक वीडियो देखती हूँ, सारी वीडियोस देखना, इनको एडमायर करना कि ये शी इज डूइंग ग्रेट ये वो. जब इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ तब भी मैंने इनको बहुत ऐसे मतलब मैंने इनकी जर्नी देखी है. और शी इज माई इंस्पिरेशन आई मतलब कह सकते हैं. एंड शी सॉ माई वीडियो एंड शी लाइक्ड इट. लेट मी शो यू. दिस इज माई इंस्टाग्राम एंड आई mentioned her and see. और ये प्रोफाइल में खोल के आपको दिखा देती हूँ. इट्स हर प्रोफाइल. हॉस्टल का खाना खाते हैं गाइस. ये जो आपको गंदा सा नहीं गोबर जैसा दिख रहा है यार. ये पालक पनीर है गाइस. और ये आम भी मंगनी का है. रूम में इसने भीग दी है. I came to this place called DIY और मैंने ये परफ्यूम लिया है. सिर्फ ये परफ्यूम लेने के लिए आए हैं. और दिस प्लेस देख रहे हैं कुछ अच्छा दिख गया तो दिस इज स्टेशनरी सेक्शन बाय द वे. दिस इज द घी मैगी आई हैव ट्राइड. मेरे एक हॉस्टल में एक दीदी रहती थी, वो बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, मतलब अभी भी है पर उनकी रेसिपी है ये. एंड भाई इसको आप भाई आप इसको खा लोगे ना एक बार, आपको फिर नॉर्मल मैगी पसंद ही नहीं आएगी. एक बार अगर आपने इसको खा लिया तो वही मैंने अभी बनाई है. इफ यू वांट डिटेल रेसिपी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में. इसकी पूरी रेसिपी आपको एक शॉर्ट्स में बना के दूंगी. ओके